साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन, साहेब किसका। आज जय गुरु वंदे आश्रम सिलहटा सराय भारती रसड़ा जनपद बलिया में 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का और तीसरे मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। आश्रम की स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी लोग बड़े ही आस्था भाव के साथ अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित हैं। इसलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्रमवार बढ़ें कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, तो बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी गुरु के नाम से भाई, हरि के द्वार खुल जाई। पैबा भज के दर्शन राम गुरु के नाम से भाई। हो बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। गुरु नाम से भजन करई है भीतर सुन बाबा जा। बिना बजाए हर पल बजता सरगम रहता ताजा। ये बा भर भर अमृत जाम गुरु के नाम से भाई। पिया घंटा शंख नगाड़ा बंद गूंजत है दिन राती। घंटा गुरु कृपा से देत सुनाई जीवन का निज थाती। अनुभव मिल जाए बिन दाम गुरु के नाम से भाई। अनुभव मिल जाए बिन दाम गुरु के नाम से भाई। गुरु के नाम से भाई, हरि के द्वार खुल जाए।
बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। काया के काशी नगरी में जीव भाग्य से आया। काशी नगरी में जीव भाग्य से आया। भरा खजाना प्रभु का इसमें बिना गुरु न पाया। देखा घट में चारों धाम गुरु के नाम से भाई। देखा जय गुरु बंदे इस दुनिया में कोई है धनवाना। नाम रतन धन पाया जिसने साहेब का परवाना। करता डर कर काल सलाम। कौन? करता डर कर काल सलाम गुरु के नाम से भाई। करता बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी साहेब सबका तो पहले हम लोग इसके पूर्व की भजन को दोहराते हुए याद करते हुए आगे बढ़े, तब नए पुराने सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। पुराने लोगों को कुछ नया चीज सुनने को मिल जाएगा और नए लोगों को पहले से क्या चला रहा है ये, यही ना। इसलिए जय गुरुवंदे नाम पर जब भी पैगाम निकलेगा तो कभी पुराना नहीं समझ में आएगा, हमेशा नया रहता रहेगा। तो पहले दिन यानी प्रथम दिन में प्रथम बेला की भजन की शुरुआत क्या था? अगर चाहते हो अपना भलाई, अपना भलाई, गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। अगर चाहते हो अपना आए चेतन प्राणियों, हर मनुष्य के जिंदगी में दुख और सुख, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, मान और सम्मान लगा रहेगा। लेकिन याद रखना, आप मान सम्मान में दुख सुख में भूल गए, इससे कल्याण नहीं होगा, इससे भलाई नहीं होगा। ये क्षणिक लाभ है, लाभ है तो क्षणिक है, लेकिन अगर पूरे मानव जीवन की भलाई आप चाहते हो
तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर चाहते हो अपना भला, बेटा की नहीं, बेटी की नहीं, पत्नी की नहीं, पति का नहीं, दुकान मकान का नहीं, अगर चाहते हो अपना भलाई, अपना भलाई, गुरु नाम तुझको भज। ये तो रहा कल सुबह में गुरु नाम पर। दोपहर में क्या था? कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। कभी भजे गुरु का किस विधि से मुक्ति। अधिकांश लोगों के दिमाग में यह बात है कि मुक्ति यानी सदा के लिए यहां से छुट्टी। नहीं, जब यहां से छुट्टी हो गया तो अंत में तो मर जाना है, छुट्टी तो हो ही गया। अरे मानव जीवन में जिंदा रहते हुए अगर छुटकारा पाना हो, मुक्ति पाना हो, तो आपको गुरु नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर हरि नाम लेते रहोगे तो भी मुक्ति मिलने वाली, अगर मिल सकता तो भगवान का नाम लेने वालों का कल्याण हो गया होता, परेशान होते नहीं। तो अभी जितने लोग नहीं सुने ये कहेंगे गुरु नाम और हरि नाम। तो मैंने गुरु नाम और हरि नाम का कुछ पर्दा खोला था, दोपहर में खुला था और इस टाइम भी खुलेगा। रात में भी आपको बताया जाएगा कि गुरु नाम और हरि नाम की महिमा या कितना अंतर है। 5-6 पॉइंट बताया गया था और फिर बतलाया जाएगा। तो कभी भजे नहीं गुरु नाम तो किस विधि से मुक्ति पाओगे। कोटि उपाय कर लिया लेकिन मुक्ति नहीं मिला। किससे? बेटा बेटी से, पति पत्नी से, हाँ संपत्ति से, अच्छा दुख से नहीं, सबके रहते हुए, सब कुछ रहते हुए हम उसमें सने नहीं, उसमें लिप्त न हो, लीन न हो पाए, छुटकारा पा जाएं। यदि यह आपको चाहिए तो गुरु नाम का सहारा लेना। सब कुछ होते हुए त्याग दिया तो त्यागी बाबा, कुछ नहीं है तो त्यागी बाबा तो है ही है। कुछ नहीं है अपने पास तो त्यागी बाबा हैं। और जब मिलने लग गया तब तो हम हैं, तब कौन बाबा हो गए? तब त्यागी नहीं, भोगी बाबा यानी रागी बाबा तब हो गए। मैंने कल बताया था, बाबाओं का पोल खोला था कि दाढ़ी तो इतनी छोटी और जटा इतना लंबा कैसे हो गया। अगर इतना लंबा हुआ है तो कहीं न कहीं दाल में काला। इसलिए होशियार रहना, वरना ठगने वाले बहुत बाबा हैं संसार में। वे बाबा है, साधु है, सन्यासी है, ऋषि है, मुनि है, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते। और मुक्ति बाबा भी से नहीं मिलेगा। मुक्ति जब भी मिलना होगा तो गुरु के नाम से मिलेगा। इसलिए गुरु का नाम चाहिए मुक्ति पाने के लिए। हाँ, जुक्ति मिल जाएगा सभी से, लेकिन मुक्ति
नहीं मिलेगा। और मिल रहा है ना पुराने लोगों को नया नया चीज। ये नहीं कहोगे कि हम तो सुने थे तो अब क्या। हमेशा जब भी सत्संग में भजन उठेगा एक नई बात पैदा कर देगा बिना रटी रटाई। और फिर कल रात में क्या सुनने को मिला, तेरो दुख विपदा टल जाई, गुरु नाम भजो भाई, तेरो दुख विपदा। आए चेतन प्राणियों, यदि मानव तन में आए हो संसार में तो याद रखना यहाँ दुखालय है, सुखालय नहीं है। यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, यहाँ दुख भोगने के लिए आए हो। और आप परेशान हो क्या भोगने में, यही भूल हो गया। ये नहीं बताया था, बताया था आज। तो यहां किस लिए आए हो, दुख भोगने के लिए कि सुख। और जितने लोगों ने सुख भोगने की चाहत रखा आज वहीं कंगाल होकर के जाते हैं यहां से। और जितने लोगों ने दुख को स्वीकार कर गया यहां से अमर होकर के चले गए। तो आप लोग याद रखना इस बात का, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत धन है, बहुत नाम है, बहुत पद प्रतिष्ठा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप बलवान भी हो लेकिन इतना भी ताकत नहीं है आपके पास कि दुख आए संसार का तो आप सहन कर सको। आप बिखर जाते हो, दुख में टूट जाते हो। इसलिए संसार में जितने भी आए सब टूट करके गए, बिखर करके गए। अरे आपको निखर करके जाना हो तो दुख को स्वीकार करना, दुख को स्वीकार। और यह ही नहीं हो पाएगा, ये तब होगा जब आपको किसी तत्वदर्शी महापुरुष के दिए गए नाम का सहारा मिलेगा, तब आप बर्दाश्त कर पाओगे। तेरो दुख ये नहीं बतलाया था है? पुराने लोगों को क्या ये नहीं बतलाया था? आज सुनने को मिल गया। विपत्ति तो रहेगी, अगर विपत्ति को सहने की सामर्थ्य चाहिए तो रबड़ी दूध मलाई घी खा करके नहीं आएगा, पुस्तकीय ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा। अरे किसी संत सदगुरु की वचन जब आप सुनोगे, सत्संग सुनोगे, उस सत्संग के प्रताप से आपका पावर बढ़ेगा। तेरो दुख विपदा टल जाई, गुरु नाम भजो भाई। इसलिए मैं ललकार के आप लोगों को कह रहा हूं, सदगुरु सब नहीं होते, सदगुरु कोई कोई होता है। बाबा की साधु सन्यासियों की भीड़ हो सकती है लेकिन संत सदगुरु का भीड़ नहीं लगता। लेकिन आप श्रद्धालु अंधभक्त श्रद्धा में अंधा बन जाते हैं और इस कदर अंधा बन जाते हैं कि इधर तो जयकारा लगाते हैं सदगुरु भगवान की जय, और उधर किसी भी साधु सन्यासी को देख लेते हो तो कहते हो कि लगता है ये भी सदगुरु है। ये नहीं मान जाते हो, धोखा मिल गया। मैं ये नहीं कहता हूं किसी साधु महात्मा की अनादर करो, मैं कतई नहीं कहता हूं, स्वप्न में भी नहीं कह सकता हूं। साधु कोई भी आए उसका स्वागत करो, सम्मान करो, लेकिन सदगुरु समझ करके नहीं। अगर सदगुरु की आस्था लगा दिया तो फिर बताओ सदगुरु कहां गया? कल्याण किससे होगा? कल्याण किससे होगा? तो सर कहां झुकाना चाहिए? सदगुरु के दरबार में कि हर महात्मा के दरबार में? हर महात्मा के दरबार में खड़े होकर के नमस्कार कर सकते हो, हाथ जोड़ करके कर सकते हो, लेकिन शीश झुकाने का आपको अधिकार नहीं है। और ऐसे बाबा लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप सदगुरु बन करके माथा टिकवाओगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारा शुभ ये पुण्य का कार्य कभी भी तुम्हारे जीवन में संचित नहीं हो सकता है। इस समाज की आस्था इतना खिलवाड़ नहीं है जो धर्म के नाम पर हम सदगुरु बन जाएं और सबसे माथा टेकवा करके बर्दाश्त कर लें, उसका पतन होना तय है। यदि मैं भी रहूंगा तो भी पतन हो जाएगा,
और मेरे जगह में कोई साधु सन्यासी रहेगा तो भी उसका पतन हो जाता है। सत्य का, किसका? सत्य का, शुभ कर्म का नाश हो जाता है। आस्था को स्वीकार करना ये सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन हर बाबाओं को रहता है कि हम भी बड़का बाबा बने रहें, इसलिए अंधभक्त को परेशान कर देते हैं। और ऐसे भक्त, ऐसे साधक फेल हो जाते हैं। सर झुकाना, ये दंडवत करना सिर्फ संत सदगुरु के शरण में है। बाकी जगह आप आदर करें, सम्मान करें, स्वागत करें, सब करें, शीश नहीं झुका सकते। क्यों? कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता कहां के लिए है? ये सभी के दरबार में, सभी के दरबार में सभी को पावर मिला है आत्मा को कल्याण करने का, तो फिर कैसे सदगुरु हो गए और कैसे आप मान गए? मैं छूट देता हूं कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी संत महात्मा के शरण में जा सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं छूट दिया हूं कि जो महात्मा मिल गया और जो जो कहना चालू कर दिया उसमें जाकर के फंस जाओ। ये भी कहा था क्या? मैंने कहा सभी महात्माओं के पास जाकर के टैली तो कर लो। इनके पास राम कथा है, भागवत कथा है, पुस्तकी ज्ञान है कि इनके पास आत्मज्ञान है, ये परखने के लिए मैं छोड़ दिया हूं, न कि उनके बताए हुए मार्ग का पालन करने के लिए मैं बताया। तो दुख घेर लिया। ऐसे दुखों के अंबार से निकलना हो तो तेरो दुख विपदा टल, गुरु नाम। और आज सुबह में गुरु नाम पर क्या सुनने को मिला था? गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, ये माला से नहीं। राम 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 राम, मुख में राम, बगल में छुरी, पा जाओ घात काट ले। अरे कोई जाने नहीं, बीवी है तो उसको भी न पता चले, बीवी और मियाँ है तो उसको भी नहीं। गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, भीतर में गाले, सत्य कमाई तू जग में कमाले। का भाई भीतर में गाले, ही तू जग में कमाले। गुरु नाम का गीत, हर इंसान के अंदर गीत बज रहा है गुरु के नाम का। किसके नाम का? गुरु के नाम का गीत बज रहा है, लेकिन हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें गुरु नहीं मिले। ये नहीं बताया था? बताया था? तो नहीं न कहोगे कि दोहरा रहे हैं वहीं, तो फिर पुरानी बात। गुरु का, गुरु नाम का गीत हर मानव के अंदर मन मंदिर में बज रहा है, लेकिन सुनाई क्यों नहीं देता है? गुरु के अभाव में नहीं सुनाई पड़ता। और जिस दिन यह पूर्ति हो जाएगा गुरु का, उस दिन यह आवाज आपको सुनाई। तो दोपहर में क्या सुनने को मिला था? गुरु नाम से घर में अजोर हो गइल, अजोर हो गइल, मोरी गंदी चदरिया थी कोर हो गइल, मोरी। गुरु नाम से घर में अजोर हो गइल। अब कहोगे कि गुरु नाम से कैसे अजोर हुआ? यह प्रसंग दोपहर में अधूरा था, इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो भजन छिड़ा है उस भजन का कुछ अर्थ लेते हुए तब जाकर के इसको हम पूरा कर देंगे कि कैसे घर में अजोर होता है। यही ना बात? या इसको न पूरा करें फिर अगले पड़ाव पे चलें? इसको पूरा कर दें, कैसे अजोर होता है अंदर। अच्छा, लेकिन अभी अभी क्या भजन छिड़ा है? गुरु नाम ही पे चल रहा है।
लगता है कल कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु नाम पर समाप्त होने वाला। तो बिगड़ी ही बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई, बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। तो बिगड़ी बन जाई हैं सब काम। जरा चतुराई से समझे। आज तक इस संसार में किसी का काम नहीं बना। जितने लोग आए काम करके चले गए, लेकिन काम कभी पूरा नहीं हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं इन बुजुर्गों से, ये जितने बुजुर्ग हो चले हैं, बुढ़े और बुढ़िया, ये तो अपने जिंदगी में बहुत काम किए होंगे ना, कि नहीं किए होंगे ना? तो जरा आप लोग बताओ, काम है आपका पूरा हो गया कि अभी बचा है? बचा है? अरे ठीक से आप लोग बोल रहे हो कि झूठे खाली बात? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। अच्छा, अब तो जाने का समय हो गया, कब पूरा होगा? काम पूरा नहीं होगा। और आप लोग परेशान किस में हो, काम पूरा होने में या काम छोड़ने में? पूरा करने में। अच्छा, आप लोग बताओ, पूरा करने परेशान है कि अधूरा छोड़ने में? पूरा करने में। काश अगर ये अधूरा छूट जाता तो क्या नुकसान? अच्छा, पूरा काम हो जाता तो फायदा क्या? पता ही नहीं है इस पहेली को। तो काम कभी नहीं पूरा होता, आज तक किसी का नहीं हुआ। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐ चेतन प्राणियों, यदि अपने जिंदगी का, अपने जीवन का, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का यदि काम है आपको पूरा करना है, तो बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई, बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। लेकिन ये ना समझ, नादान, मूर्ख लोग क्या कहते हैं? अरे ये सब तो बेकार की बात है, काम नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा? कोई है पूछने वाला? इसलिए चलो बाबा बीबी लोगों का बात छोड़ो और अपना ही काम करो, अपने में ही मस्त रहो। इसलिए विचार करना, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आए, संसार को मूर्ख बनाए, मुर्दों का डेरा बनाए, पूरे संसार को अंधा बना करके चले गए। और आज भी है मुर्दों का डेरा, आज भी है अंधों की नगरी। यहां सब अंधे हैं, आंख रहते हुए भी अंधे हैं। सभी के पास ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी है, मूर्ख है, नादान है, ना समझ है। वो कैसे? एक बात, एक कहानी याद आया, अकबर और बीरबल की। किसकी? अकबर और अकबर ने कहा कि मुझे इस राज्य से बीरबल 5 मूर्ख ढूंढ कर दिखाओ। कितने मूर्ख? कितने? 6वां नहीं, कई नहीं, केवल इस दुनिया में 5 मूर्ख ढूंढ कर दिखा दो। अब बीरबल ने क्या किया? बात सुनकर के चल दिया।
काम काज को छोड़ करके खोज शुरू कर दिया। और खोजते 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 1 महीने बाद बीरबल वापस आया। और जब वापस आया तो 2 मूर्खों के साथ आया। खोजने के लिए चला था कितने मूर्ख? 5। और लेकर कितने मूर्ख को आया? 2। तो अकबर ने देखा तो कहा कि बीरबल, मैंने कहा था कि 5 मूर्ख लाने के लिए और तू तो केवल 2 लाया। तो बीरबल ने कहा, हजूर लाया हूं, पेश करने की इजाजत दिया जाए, यानी मौका दिया जाए। तो बीरबल ने कहा कि जब बीरबल की बात जब सुन लिया कि नहीं ये तो कह रहा है कि पेश करने की मौका दिया जाए, तो फिर ठीक है, लाओ पेश करो। तो बीरबल क्या कहता है कि जहां पना हमने एक मूर्ख को देखा, इस मूर्ख को जो बैलगाड़ी पे बैठ करके जा रहा था। कहां? बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहा था और अपने सिर पर बैग रखा हुआ था। किस पर बैग रखा था? किस पर? और बैठा कहां था? तो बीरबल कहता है, जहां पना जब मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तुम खुद ही बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहे हो, तो बैग को क्यों रख दिया सिर पे? तो बैलगाड़ी वाला यानी जो बैठ करके जा रहा था वो कहा, मैंने सोचा कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा बोझ न हो जाए, इसलिए मैंने अपने सर पर रखा था। सोचा कि अपने सर पर हम बोझ रख देंगे तो बैलगाड़ी क्या होगा? हल्का हो जाएगा। अब जहां अपना मेरे हिसाब से यह पहला मूर्ख है। क्यों? अरे बोझ चाहे सर पे रखो, चाहे हाथ पर रखो, चाहे कंधा पर रखो, आखिरी में बोझ किसके ऊपर रहेगा? बैलगाड़ी पर। लेकिन इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरे सर का भी बोझ बैलगाड़ी पर है। इसलिए मेरी मान्यता है कि ये पहला मूर्ख है। तो जहांपना ने कहा कि अच्छा, दूसरा मूर्ख पेश किया जाए। तो बीरबल ने दूसरा मूर्ख पेश किया। कहा, यह आदमी जो आपके सामने खड़ा है, मैंने देखा इसके घर के ऊपर जो छत था उस पर हरी हरी घास जमा था। कहां? छत के ऊपर। तो फिर यानी अकबर ने पूछा, तब और क्या देखा? कहा, मैंने देखा कि भैंस को छत पे चढ़ा करके उस घास को चरा रहा था। जहां अपना ये मेरे हिसाब से दूसरा मूर्ख। क्यों? जो आदमी अपने छत के ऊपर जमा हुआ घास को काट कर उखाड़ करके फेंक नहीं सकता, उसके बदले में भैंस को ऊपर चढ़ा करके उसको चढ़ा रहा है, तो इससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? कहीं आप लोग तो नहीं ना उसमें का?
तो अकबर ने कहा तीसरा मूर्ख पेश किया जाए। तो कह रहा है कि बिरबल ने कहा जहांपना, अपने राज्य में इतना काम है, बहुत सारे काम है, और पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मुझे मूर्खों को ढूंढने के लिए 1 महीना बर्बाद करना पड़ा, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं हूं। इतना विधि विधान से नियम पूर्वक काम को करना है, देखना है, सारे काम काज को रोक करके आदेश का पालन करने के लिए हमने पूरे 1 महीना मूर्ख को ढूंढने में बर्बाद किया, इसलिए तीसरा मूर्ख। कहीं उसमें का भी तो नहीं ना हो आप लोग? तीसरे प्रकार का मूर्ख तो नहीं ना हो? तो जहांपना ने कहा अच्छा चलो ठीक, चौथा मूर्ख पेश किया जाए। तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है जहांपना। किसके ऊपर? आपके ऊपर। और दिमाग वालों से ही सारा काम लेना है। किससे? लेकिन मूर्खों से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी काम होगा पूरे राज्य का तो किससे होगा? फिर भी आप मूर्खों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चौथा मूर्ख जहांपना आप हैं। अरे आपको तो दिमागदार वालों को खोजना चाहिए, लेकिन इसकी तलाश न करते हुए आपने कहा कि मूर्ख को खोजना चाहिए, इसलिए चौथा मूर्ख। पहला मूर्ख कौन? जो बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहा था और सिर पे बैग। दूसरा मूर्ख कौन? जो छत पे घास जमा था और भैंस को ऊपर चढ़ा करके चरा रहा था। तीसरा मूर्ख कौन? जो बिरबल खुद चल दिया, क्या ढूंढने के लिए? मूर्ख को ढूंढने के लिए चल दिया, इसलिए अपने को बन गया। और चौथा मूर्ख जहांपना आप है। अरे आप दिमाग वालों को नहीं खोजने के लिए कहा, मूर्खों को खोज करके क्या होगा, इनसे कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए चौथा मूर्ख आप हैं। तो जहांपना ने कहा अच्छा ठीक, पांचवा मूर्ख पेश किया जाए। तो जहांपना पांचवा मूर्ख होते हैं जो दुनिया भर के काम धाम को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई को भी छोड़कर, यानी ध्यान न दे करके केवल टीवी और बीबी मोबाइल चलाता है, वो जहांपना पांचवा मूर्ख है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर टीवी बीबी और मोबाइल में व्यस्त रहता है, इसलिए मेरे हिसाब से वे पांचवें प्रकार का मूर्ख है। तो आप लोगों में से पांचवें प्रकार का मूर्ख नहीं ना है कोई? क्या? अच्छा है तो बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई, बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। किसके नाम से? सब बिगड़ा हुआ काम, रुका हुआ काम, जन्मों जन्म का काम अगर बनाना हो तो किसके नाम से? तो काम कौन है? जो जन्मों जन्म से काम बनते बनते बिगड़ जाता है, काम करते करते अंत में श्री राम नाम सत्य। अब क्या होगा? मानव तन में आए हो, जो बार बार काम बिगड़ जा रहा है, जिस काम को करने के लिए आए हो, यह मानव तन जिस काम के लिए आया है,
वह काम क्या है? 4 काम है। ये मनुष्य तन जो मिला है कितने काम के लिए? 4 काम के लिए। भक्ति, भजन, सेवा और ये किसी भी जन्म में बन नहीं पाया, हर जन्म में छूटता गया, बिगड़ता गया। अब की बार मौका मिला है और इन 4 काम को पूरा करना हो तो गुरु नाम का सहारा लेना। अगर इस बार भी गुरु का नाम नहीं मिला तो फिर यह काम पूरा होने वाला। तो बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई, बिगड़ी यहां तक पता चला? बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए मौका मिला है और मानव तन में आ गया, इतना उम्र बीत गया लेकिन वो बनने वाला काम अभी हुआ, सब बिगड़ने वाला काम हुआ। अब जब गुरु का नाम मिल जाएगा तो फिर ये बिगड़ा हुआ काम अब बन जाएगा, सुधर जाएगा। तो जब यह काम बन जाएगा तो फिर यह निश्चित होगा कि हर मानव के जीवन में अंधकार, अंधेरा मिट गया, अब उजाला प्रकाश ही प्रकाश हो गया। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो छोड़ा था जो प्रसंग, वो कौन सा? गुरु नाम से घर में अजोर हो गई। वो तो बताएंगे गुरु नाम हरि नाम, यही ना? अच्छा जल्दी बता दें क्या? जल्दी बता दें? अच्छा आराम करना है? आराम से बताएं। तो सतगुरु दुआरे चमके, चम चम अजोरवा मोरे राम, चम चम अजोरवा हो राम। याद रखना क्या सुनाया था? गुरु नाम से घर में अजोर हो गई, मोरी गंदी चदरिया थी। तो सतगुरु दुआरे चमके, चम चम अजोरवा मोरे राम, चम चम अजोरवा हो राम। हे रामा देखी के अजोरवा मनवा झूमेला हो राम। हे रामा हे रामा देखी के अजोरवा मनवा झूमेला हो राम। सतगुरु द्वारी चमके, चमचम अजोरवा। अरे सतगुरु के द्वार पर तो इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि ये धरती का जो एक सूरज उग करके दोपहर में प्रकाश देता है, वह भी सूरज का प्रकाश भी फीका नजर आता है। और सतगुरु द्वारी है कहाँ? त्रिकुट द्वार, त्रिकुटी, दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहां टीका, चंदन और विद्या लगाई जाती है, यही तो है गुरु का द्वार, यही तो है हरि का द्वार। इसलिए सतगुरु दुआरे चमके, चम चम अजोरवा मोरे राम, चम चम अजोरवा हो राम। हे रामा देखी के अजोरवा मनवा झूमेला हो राम। हे रामा
यदि लाइट बुझ जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? आए, ऐसे ही त्रिकुटी में बंद है, अच्छा लगता नहीं है। और जिस दिन ये द्वार खुल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, तब फिर हे रामा देखी के अजोरवा मनवा झूमेला हो राम। हे अरे वो त्रिकुटी द्वार का जब प्रकाश देखता है तो आत्मा मस्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान है। अरे आत्मा की प्रकाश को जब मन देखता है तो मन मस्त हो जाता है। ये यात्रा की है, सफर की है, ये ध्यान की मुद्रा की बात है, ये कहीं बाहर की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली बात है। जब ध्यान में जाओगे तब ये घटना घटेगा। अगर कोई बताएगा तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि इसके आगे भी बताओ, तब क्या कहेगा? वो तो आपसे सुना था, संत महात्माओं के मुख से सुना था तो बतला दिया। प्रैक्टिकली तो है नहीं, तो बताओगे क्या? सुनी सुनाई बात कितना समय तक चलेगा? तो याद जब करावे गुरु जी, कौन? याद जब करावे गुरु जी बीतल जन्मवा मोरे राम, बीतल जन्मवा हो राम। हे राम सुनी के बचनवा जीवा रोवेला हो राम। अरे यात्रा की बात है, जब ये आत्मा का प्रकाश मन देखता है तो मन तो मस्त हो जाता है, लेकिन आत्मा के नैनों से नीर निकलता है। क्यों? कि मैं तो आकर के यहाँ फंसा हुआ था इसी मन के चक्कर में। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? इसलिए जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिलता है और ये पर्दा को खोलता है, ध्यान समाधि की बात जब बतलाता है, वेद पुराण से परे की बात जब खोलता है, तुम्हारे भीतर की जब राज को खोलता है, तो याद जब करावे गुरु जी बेतल जन्मवा मोरे राम। कई जन्म की बात रख देते हैं कि देखो इतने इतने जन्म में तुम इतना इतना कार्य करता गया और इसमें फंसता गया, अब मौका मिल गया। याद जब करावे गुरु जी बीतल जन्मवा मोरे राम, बीतल जन्मवा हो। हे रामा सुनी के बचन, किसका बचन? आए, कौन गुरु का वचन? आए, तो सदगुरु सभी लोग हैं क्या? आए, तो हे रामा सोनी के बचन जीवा रोएला हो राम। हे रामा गुरु के चरण लहर प्रेम कैसा गरवा मोरे राम, प्रेम कैसा गरवा हो राम। ठहरो, सिर्फ प्रेम नहीं, अरे वो गुरु के चरण का दीदार होता है और चरणों का दर्शन पाने के बाद। बंद आंख की बात हो रही है, आंख खोल करके नहीं। ये आंख खोलने वाले यदि इसको समझना चाहेंगे तो उनको सुनने में भले मजा मिल सकता हो, सुनने में भले रस मिल सकता हो,